अगर आप पूछेंगे सही मायने में तो जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, क्योंकि आप स्कूल के टीचर पे और दबाव घेरते गए। आप तो दिल्ली के गेस्ट टीचरों को ले लीजिए। दिल्ली के गेस्ट टीचर 22,000 गेस्ट टीचर, जब सत्ता में नहीं आए थे तो केजरीवाल जी का एक बड़ा वायदा था कि अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, क्योंकि कहने में तो आप आज भी इसी तरह कर रहे हैं। पंजाब में हो, गोवा में हो, उत्तराखंड में हो, जहां आप जाते हैं वहां ना कोई आप रेवेन्यू की हालत देखते हैं ना कुछ देखते हैं, और आप घोषणाएं पे घोषणा कर देते हैं। और पत्रकारों को आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आप सवाल उठा रहे हो, दिल्ली में तो हमने सारे वायदे पूरे कर दिए। अगर आपने सारे वायदे पूरे कर दिए तो 50,000 से ज़्यादा अस्थाई कर्मचारी दिल्ली के वो अब तक स्थायी क्यों नहीं हुए, जिनमें 20-22 हज़ार तो गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचरों को आप पंजाब में जाके तो मिल लेते हो, पंजाब के टीचरों से उनको वायदा भी कर देते हो। दिल्ली के गेस्ट टीचर आपके घर के बाहर जाके बैठे, एजुकेशन मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर जाके बैठे हजारों की संख्या में। आप ना तो खुद आए, ना आपका कोई मिनिस्टर आया, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि गया उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। आपकी तो मानवीय संवेदनाएं इतनी कमज़ोर पड़ गई हैं। घर के बाहर कोई आया हुआ अपने न्यायपूर्ण मांगों के लिए, न्याय के लिए गुहार कर रहा हो, आप उससे वहाँ जाके डायलॉग भी नहीं रख सकते। डेमोक्रेसी का ये रास्ता है, संवाद भी नहीं कर सकते कि आपकी मांगें हम इस पे विचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। आप उनसे तो इतने हठधर्मी या इतने निरंकुश हो जाते हैं, और आप बाहर के प्रांतों में कहते हो हम आपको रेगुलराइज कर देंगे। तो भाई दिल्ली वालों का क्या कसूर? सफाई कर्मचारियों की 6-6 बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिन्हें आप कोरोना वॉरियर मांगते थे, उन कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए हड़ताल हुई इसी दिल्ली शहर में। जिम्मेदार एमसीडी भी है, जिम्मेदार दिल्ली की आपकी भी सरकार है। आपने क्यों उनको समय पे वेतन नहीं दिया? जो काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं दे रहे। जो अस्थाई लोग कर्मचारी अपने रेगुलराइजेशन के डिमांड कर रहे हैं, जिसको आपने सालों पहले अपने प्रमुखता से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में छापा है, आपने तो बताएं कितने करे। अभी एक 4-5 रोज पहले बताया गया कि दूसरे प्रांतों में मैसेज देने के लिए कि साहब 700 जल बोर्ड के कर्मचारियों को हमने अस्थाई को स्थायी कर दिया। हम बड़ी जिम्मेदारी से दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि वो अस्थाई कर्मचारी नहीं थे, अनुकंपा के आधार पे उनको सर्विस मिली थी, उनको आप रोक नहीं सकते थे। वो तो आपको रेगुलराइज करने ही पड़ेंगे। कंपनसेटरी ग्राउंड पे आप उनको नौकरियां मिली थी। अस्थाई कर्मचारी तो अभी भी हजारों की संख्या में जल बोर्ड में, उनको करिए ना। डीटीसी के अस्थाई कर्मचारी स्थायी होने के लिए आपने कहा था, उनको करिए ना भैया। गेस्ट टीचरों को करिए ना। आपके घर के बाहर कई दिन से लगातार वो बहनें जिनको मनोदय बढ़ाने की बात थी, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर बैठी हैं, आपने क्या संवाद स्थापित करा जाके उनसे? आपने उनकी न्यायोचित मांगों के लिए बात करी? आप कह रहे हमने तो सारी मांगें पूरी कर दी। कहाँ आपने सारे वायदे पूरे किए हैं? 500 स्कूल की बात थी, 20 नए कॉलेज की बात थी। हम कहना चाहते हैं जिम्मेदारी से, आरटीआई के जवाब के तहत 20 में से एक कॉलेज भी ना तो निर्माणाधीन है, ना बना है, ना योजना में है। ये वायदे हैं आपके केजरीवाल साहब। आप तो कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े जोर शोर से कि हमने तो सब पूरे करे हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी से दिल्ली के नागरिक